चुनावों से पहले अलायंस टूटते बिखरते बनते जुड़ते हैं। अलायंस बनने बिगड़ने का खेल बंद कमरों में, पार्टी हेडक्वार्टर में या फिर 5 स्टार होटल्स में होने वाली मीटिंग्स में होता रहा है। तमिलनाडु में ऐसा अलायंस हुआ। जॉगिंग ट्रैक पर मॉर्निंग वॉक करते हुए ओ पनीरसेल्वम, पॉपुलैरिटी नोन एज ओपीएस, ने बीजेपी से अलायंस तोड़ लिया। पहले मॉर्निंग वॉक करते हुए मुलाकात एमके स्टालिन से कराई गई, फिर घर आकर मिल गए। अभी अलायंस का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे को लेकर बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझा जा रहा है। मुलाकात का डंका डीएमके ने ही पीटा है। एक चर्चा ये है कि ओपीएस की एआईएडीएमके पार्टी एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ अलायंस की भी संभावना तलाशी जा रही है। हालांकि विजय खुद इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो किसी से भी अलायंस करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। चर्चा है कि ओ पनीरसेल्वम का एमके स्टालिन की डीएमके के साथ अलायंस जुड़ सकता है। तमिलनाडु में इस अलायंस को लेकर बड़ा हड़कंप मचा है। बीजेपी ओपीएस के जाने का अफसोस तो नहीं मना रही, लेकिन चुनावों में इसका असर बड़ा हो सकता है, जिसकी कीमत बीजेपी और ईपीएस की एआईएडीएमके को चुकानी पड़ सकती है। एआईएडीएमके एमजी रामचंद्रन की बनाई हुई पार्टी है, जिसे जयललिता बहुत आगे लेकर गईं। 2016 में सीएम रहते हुए जयललिता की मौत ने एआईएडीएमके की जड़ें हिला दी। सत्ता भी गई, पार्टी भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। मौत के बाद जयललिता के दो बड़े भक्त पनीरसेल्वम और ईपीएस पलानीस्वामी आपस में सत्ता के लिए लड़ पड़े। दोनों के हाथ से सत्ता निकल गई। जयललिता के लिए ओ पनीरसेल्वम पलानीस्वामी से कहीं ज्यादा प्रिय रहे। ओपीएस तीन बार सीएम बने, सिर्फ और सिर्फ जयललिता की पसंद के कारण। बार बार जयललिता को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। बार बार ओपीएस पर भरोसा करके सीएम बनाया। तब जैसे जयललिता बरी होती रही, पनीरसेल्वम कदमों में गिरकर उनके लिए कुर्सी खाली करते रहे। पनीरसेल्वम जयललिता के नेचुरल राजनीतिक वारिस माने जाते थे, लेकिन जयललिता के बाद ओपीएस के लिए चीजें पार्टी में खराब होती रहीं। पलानीस्वामी ने असली एआईएडीएमके होने का दावा करते हुए पनीरसेल्वम को निकाल बाहर किया। पनीरसेल्वम पलानीस्वामी के खिलाफ असली पार्टी और जयललिता के असली वारिस की लंबी लड़ाई लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। ईपीएस के हाथ एआईएडीएमके का नाम निशान सब कुछ गया। ईपीएस खुद भी मंझधार में फंसे हैं। सर्वाइवल के लिए कभी बीजेपी से अलायंस करते हैं तो कभी तोड़ते हैं। भाग्य फिर भी नहीं बदल रहा। माना जाता है कि सीमित एक वोट बैंक है जो जयललिता के नाम पर ओपीएस के लिए सहानुभूति रखता है, जिसे ईपीएस पसंद नहीं, उसके लिए भी ओपीएस एक विकल्प है। ओपीएस थेवर कम्युनिटी के हैं, जिसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। सेंट्रल और सदर्न तमिलनाडु में थेवर असरदार माने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपीएस को एनडीए में लेकर बीजेपी चुनाव लड़ी। तब ईपीएस बीजेपी को पसंद नहीं करते थे। चुनाव तीनों के लिए डिजास्टर साबित हुआ। तब से बीजेपी के रंग और ढंग ओपीएस के लिए बदलने लगे। पनीरसेल्वम चाहते थे कि बीजेपी उन्हें वैल्यू करे। इसी इंतजार में अब तक एनडीए में बने थे। पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन मोदी ने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अमित शाह के तमिलनाडु दौरे में भी उनकी कोई पूछ हुई नहीं। ओपीएस एआईएडीएमके में तब से हैं जब से एमजी रामचंद्रन ने 1973 में डीएमके छोड़कर अलग पार्टी बनाई थी। 2001 में पहली बार तब सीएम बने जब करप्शन के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जयललिता को सीएम पद छोड़ना पड़ा। उन पर जयललिता के इशारे पर पपेट सरकार चलाने के आरोप लगे। सीएम होते हुए जयललिता को दंडवत प्रणाम करने से हिचके नहीं। शर्ट के पॉकेट में अम्मा की फोटो रखना, अम्मा की फोटो रखकर कैबिनेट मीटिंग करना, ओपीएस के ऐसे कई किस्से मशहूर हुए। जयललिता जब नहीं थी तब पनीरसेल्वम फूट फूट कर रोए। श्रद्धांजलि अर्पित करने आए पीएम मोदी ने गले लगाकर शांत कराया। बिना किसी की परवाह किए ओपीएस अम्मा के भक्त रहे। 6 महीने सीएम रहे, फिर जयललिता के लिए कुर्सी खाली कर दी। 2014 में वापस जयललिता करप्शन केस में सजायाफ्ता हो गई तो फिर सीएम पद छोड़ना पड़ा। जयललिता ने फिर पनीरसेल्वम पर भरोसा किया। अगले साल बरी होकर जयललिता ने वापसी की। पनीरसेल्वम कुर्सी खाली करके तैयार खड़े मिले। 2016 में तीसरी बार सीएम तब बने जब जयललिता बीमार हुई। पहले केयरटेकर सीएम बने, फिर निधन के बाद फुल टाइम सीएम चुने गए। उसी के बाद पलानीस्वामी ने तख्ता पलट कर दिया। लंबी लीगल फाइट के बाद दोनों ने पार्टियां विलय करके समझौता किया। 2017 में सुलह के बाद ईपीएस सीएम बने और ओपीएस डिप्टी सीएम। 2021 के चुनाव में सीएम उम्मीदवारी पर
फिर दोनों में महायुद्ध हुआ। फायदा डीएमके को मिला और ईपीएस और ओपीएस ने घर के रहे न घाट के। ईपीएस ने ओपीएस को पार्टी से निकालकर मामला खत्म कर दिया। ईपीएस की एआईएडीएमके पार्टी तो फिर कुछ बेहतर स्थिति में है, लेकिन ओपीएस का समय बहुत खराब चल रहा है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।